गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी बातें लेकर आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अंशुमन जैन। इस बार की मेरी बातों का शीर्षक था मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं। हर एक माँ बाप के मन में एक ही सवाल, एक ही बात, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं। हर दिन डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग लगभग रोज़ ही ऐसे पेरेंट्स से मिलते हैं जो इस बात से परेशान होते हैं कि सर ये कुछ नहीं खाता। कुछ नहीं का डेफिनेशन हमें कितना है, क्या है, समझना होगा। हमें समझना होगा कि क्या हमारा बच्चा सचमुच नहीं खाता या हमारे हिसाब से नहीं खाता। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है वैसे ही हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, माँ, खासकर फर्स्ट पेरेंट जिनका बच्चा पहला होता है, अपने बच्चे के खाने को लेकर के, वजन को लेकर के, दिखने को लेकर के, दुबलेपन को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। जैसे ही वो अपने बच्चों को बड़ा करने लगते हैं, उनको अलग अलग एडवाइस मिलने लगती है। जो देखता है वो बोलता है, अरे देखो कितना दुबला है, ये कुछ खाता नहीं है, क्या करती हो तुम, ध्यान नहीं रखती इसका। और ये सारा दबाव माँ को अपने बच्चे पर एक तरह का प्रेशर क्रिएट करने, या सीधे सीधे हिंदी शब्दों में बोलूँ तो अत्याचार करने पर निर्भर कर देती है। और ये अत्याचार कैसा? बच्चे को उठा लो, हर 2 घंटे के बाद उसे पकड़ो, अपने पैरों के बीच में फंसाओ, चम्मच में खाना लो और मुंह में ठूसते जाओ। इतना ठूसो कि उसे उल्टी हो जाए। कई पेरेंट इस तरह की चीज़ें करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा भूखा है और वो कुछ खा नहीं रहा है। इसीलिए वो अपना पूरा दम खम, पूरा परिवार लग जाता है, कोई झुनझुनी बजाता है, कोई चिड़िया दिखाता है, और बच्चे के पीछे पीछे पूरा दिन सिर्फ खाने में निकल जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो बच्चा पैदा होते के साथ अपनी माँ का दूध खुद खोज लेता है, उसे पता होता है कि उसका खाना, उसका दिनचर्या जिस बात पर निर्भर करने वाली है, उसकी फीडिंग कैसे मिलने वाली है, वो बच्चा अचानक से ऐसे क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं शायद प्रॉब्लम बच्चे में नहीं, हमारे तरीके में है। हमें ये लगने लगता है कि बच्चा नहीं खाता और हम उसके पीछे पड़ने लगते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हर दिन सुबह शाम 24 घंटे में आपके सामने अगर कोई थाली लेकर के घूमने लग जाऊँ, बोलूँ खाओ 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 खाओ, कितने देर आप बर्दाश्त कर पाएंगे इस चीज़ को? शायद पूरा एक दिन भी नहीं। खाना देखते के साथ ही चिड़चिड़ाहट होगी। तो सोचिए उस बच्चे के मन में क्या बीतती होगी जब हर 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ लेकर के आ जाते हैं और चाहते हैं कि वो बच्चा खाए। बस तुम खा लो, जैसे भी खाना है तुमको खा लो। जैसे ही आप इस चीज़ों को करने लगते हैं, बच्चा चिढ़ने लगता है, भागने लगता है, खाने को देख कर ही दौड़ने लगता है। जैसे ही आप देखती है कि उसकी माँ या उसके फादर या उसकी दादी माँ या कोई भी घर का परिवार फिर से कुछ लेकर के आ रहा है, दिमाग में एक ही बात दौड़ती है, फिर आ गए ये लोग, अब फिर मुझे पकड़ेंगे, फिर मुझे डांटेंगे, फिर मुझे मारेंगे और ये खिलाएंगे। इतना खिलाएंगे कि मैं शायद उल्टी कर दूंगा। धीरे धीरे ये आदत उसके अंदर खाने के लिए दुर्भावना लाती है और ये दुर्भावना उसे खाने से दूर करती चली जाती है। और जब आपका बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल का होने लगता है तो खाने का मतलब उसे सिर्फ मोबाइल, टीवी, बाहर घूमना यही नज़र आने लगता है। कुछ दो तो मैं खा लूँगा, ये करो तो मैं खा लूँगा, और खाने की स्पीड भी 10। जो चीज़ 10 मिनट में खाई जा सकती है उस चीज़ के पीछे पूरा 1 घंटा लग जाता है, वो भी शायद टीवी, मोबाइल दिखा करके। हम खुद अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे बच्चे के खाने में नहीं, शायद हमारे खिलाने में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अगर आपका बच्चा किसी भी रूप में 6 महीने से, अगर हम बात करना शुरू करते हैं, जब हम अन्नप्राशन करते हैं बच्चे का, आप खाने में सब कुछ दे सकते हैं, जितना हमारा पेट पचा सकता है उतना बच्चे का भी पचा सकता है। सिर्फ हमें खाने की क्वांटिटी और गरिष्ठता का ध्यान रखना होता है। जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, आप दाल, खिचड़ी, खीर, मखाना क्रश करके आप दे सकते हैं, एप्पल क्रश करके शेक बना के दे सकते हैं, सभी चीज़ें दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाने की क्वांटिटी निर्भर नहीं करती, क्वालिटी निर्भर करती है। तरीका निर्भर करता है आप कितने अच्छे मन से अपने बच्चे को खिला रहे हैं। क्या आपका बच्चे को खाना खिलाना सिर्फ आपका काम है? अगर काम है तो मान के चलिए एक न एक दिन वो बच्चा इस चीज़ से ऊब जाएगा, चिढ़ जाएगा और वो परेशान होने लग जाएगा। कभी भी गुस्से में बच्चे को फीडिंग नहीं कराइए, कभी भी गुस्से में बच्चे को खाना मत खिलाइए, क्योंकि आपका बात, व्यवहार, स्वभाव, सोच उस खाने के साथ उस बच्चे के अंदर जा रही है और आपके चिड़चिड़ाहट के बाद बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं कितना चिड़चिड़ करता है आजकल खाने में। याद करिए कि आपने उसको खिलाने में कितनी चिड़चिड़ की है, वही चिड़चिड़ वो आज आपको दिखा रहा है। बच्चे सब कुछ खा सकते हैं। बच्चे साल भर तक के हों तो अगर आपने सॉलिड खिलाया है तो आप आराम से 4 घंटे रुक सकते हैं। अगर आपने लिक्विड दिया है तो आप आराम से 2.5 घंटे तक रुक सकते हैं।
बच्चे को फैमिली के साथ खिलाने की प्रैक्टिस कराइए। जब भी बच्चा खाने के लिए भूखा हो, आपको लगता है उसका समय हो गया है, खाना थाली में सजा करके जहाँ भी पेरेंट बड़े लोग खा रहे होते हैं वहाँ रखिए, उसको प्रोत्साहित करिए कि वो खुद उठा करके खाए। पहला मौका उसको दीजिए, फेंकने दीजिए, गिराने दीजिए, कुछ नहीं होता है। कई बार पेरेंट बोलते हैं सर वो पूरा गिरा देता है, खाता ही नहीं। वो 2 कौर जो उठा के खा रहा है वही उसकी शुरुआत है, उसे खाने दीजिए। जब आपको लगता है कि 2 घंटे या 4 घंटे बीत चुके हैं, तब आप खाने की कटोरियाँ लेकर, प्लेट लेकर के अच्छे से सजा के उसके सामने जाएं और उसको खाने के बारे में अच्छी बातें करके उसे खिलाएं। कितना खाता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कितना खाता है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे खाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब उसके मन से आप खाने का डर निकालेंगे, उसके खाने के तरीके में बहुत बदलाव आएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत दुबले पतले होते हैं पर बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जो हम बोलते हैं हवा खा के जिंदा है क्या। तो वो बच्चे को खाने की क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा खा करके भी बहुत ज़्यादा दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। अगर आपका बच्चा सुस्त नहीं है, अगर आपके बच्चे के शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी चल रही है, तो वो कैसा भी खाना खाए, कितना भी खाना खाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो खुश होकर के खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। बस इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करिए। जब आप उसे अपने उसके अनुसार खाने देते हैं, उसके सोच, उसके चॉइस, उसके स्वाद के अनुसार खाने देते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट आने लगता है। धीरे धीरे वो खानों के लिए स्वाद रुचि हो जाता है। क्या हम बचपन में थे तो हम सारी चीज़ें खा लेते थे? नहीं खाते थे ना। तो हम क्यों आज के छोटे से बच्चे के अंदर सब कुछ ठूसना चाहते हैं? दूसरे वीडियोस देख करके हमको लगता है वेजिटेबल भी खाए, फल भी खाए, सब्जी भी, सब कुछ खाए। ऐसा नहीं होता है। सबका अपना स्वाद है। कोई किसी स्वाद के प्रति रुचि रखता है, कोई किसी स्वाद के प्रति रुचि रखता है। डेफिनेटली बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है, पर क्या, कितना, कैसा, थोड़ा बच्चे पर भी छोड़ दें। वो अपने अनुसार वो अपना खाना चूज़ कर सकता है। आपका काम सिर्फ खिलाने का है, वो भी खुश मन से। वो खिलाइए और बच्चे को बढ़ने दीजिए। मैं आगे आते रहूँगा इसी बातों को लेकर के, मेरी बातों सीरीज़ में, टीनेजर्स टॉक को लेकर के, हमारे नए छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो आजकल मानसिक रूप से बहुत सफ़र कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के मैं फिर लौटूंगा आप लोगों के बीच। तब तक आपका बच्चा सब कुछ खा सकता है, बस खिलाने के तरीके में बदलाव कीजिए। थैंक यू सो मच।